गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय जय सीताराम। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो कृष्णे वंशदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्दः। श्री राम राम रघुनन्दन राम राम। श्री राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रण कस राम राम। श्री राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों बचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वयं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय शान्तः स्तमीश्वरम्। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपि संसारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकरोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत बिघ्न अनेक। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। अखिल ही प्रतनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निर्णय कौशल्या नंदन परम ब्रह्म। परम सौंदर्य माधुर्य लावय सुधा सिंधु। परम आनंद रस सार सरोवर समुद्र पंकज। कौशल्या आनंद भरदन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह बनस बेजंती जनक नरेंद्र नंदनी। भगवती भास्वती पारंबा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के उल्सिका। विदेहजा जनकजा जनकाधिराज कन्या। जनक राज किशोरी बेदही में थी श्री राम प्राण वल्लभ श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री
सीताराम चंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी मेरा बारंबार प्रणाम। सज्जनों, ये सब अत्यंत भाग्यशाली सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी रामायण श्री राम कथा सुनने का पावन संकल्प हमारे हृदय में धारण किए हैं। कई कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमको भगवान की कथा सुंदर और पढ़ने को प्राप्त होती है। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। और ये कथा कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा हो, उसे कहते हैं विशेष कृपा। भगवान शंकर ने भी मैया पार्वती से यही कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाव देहि यही मार्ग सोई। एक तो होती है सामान्य कृपा, और एक होती है विशेष कृपा। सामान्य कृपा से संसार का सुख भोग मिलता है, घर द्वार मिलता है, बंगला गाड़ी मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, संसार के तमाम सुख मिलते हैं। लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती है। तो कथा कब मिलती है? जब कृपा में भी कृपा हो, तब हमें भगवान की जाके कथा प्राप्त होती है। इसे कहते हैं विशेष। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा की बड़ी महिमा है। कैसे है? मंगल करिन कलि मन हरन तुलसी कथा, रघुनाथ की गति पूरी कविता सरित कीजियो, सरित पावन पाठ की। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, और कलयुग के पापों को हरण करने वाली है। तो प्रभु की कथा अनंत है। कैसी है? अनंत है। चरितम रघुनाथ से शतकोटि सर्वेश्वरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। रामचरित के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरोहण कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? तो रामायण का अर्थ है श्री राम से चरितामृतम अयं शास्त्रम। मतलब राम चरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम है रामायण। और रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन, अर्थात घर, श्री राम जी का घर। इसीलिए श्री राम जी सपरिकर नित्य निवास करते हैं। श्री राम अयते प्राप्येत येन तद् रामायणम। जिनके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो, उसे रामायण कहते हैं। तो वो श्री राम की कथा का फल क्या है? प्रभु की कथा का फल है सर्व पाप प्रशमनम, दोष ग्रह निवारणम। अर्थात ये सभी पापों को नष्ट, जन्मों जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देती है। पापों को नष्ट करने वाले, पाप गिरोह की बाधा को निर्भत करने वाली है। गिरोह की संख्या तो 9 है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। जिनमें एक शुभ ग्रह है, जिनमें कुछ इन ग्रहों के अनोखा मंगलमय परम कृपालु ग्रह है। जब वे ग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो अन्य ग्रहों की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जरूरत क्या, अन्य ग्रहों की तो चलती भी नहीं है।
वह गृह का नाम है राम गृह। तो राम कथा का उत्तर है चरित्र निर्माण। कथा का अर्थ है, अर्थात कथा का पहला शब्द देखते हैं। का अर्थात है आनंद, और था का अर्थात है स्थापना। जहाँ आनंद की स्थापना कर दे वही कथा है। संसार में रहकर भी कैसे आनंद से जिया जाए ये तो हमें राम कथा बताती है। अच्छा, जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वह चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त और गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जो श्री राम में था, जिसे धारण करके 14 वर्ष के वनवास काल को भी प्रसन्नता पूर्वक ऐसे बिता दिया जैसे कि 14 दिन बीते हों। गर्व मनुष्य को तभी बंधन में बांध सकता है जब उसमें स्वामित्व की भावना हो। राम जी ने अपने पिता के राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे राहगीरी किसी भी वस्तु में राग नहीं रखता। राजीव लोचन राम चले, रजी बाप को राज बाउर की नाई। राम कथा के श्रोता को ये ध्यान देना चाहिए कि जो चेतना संस्कार के विषयों की ओर दौड़ रही है उसे अंतर्गत की ओर मोड़ना है। परम पूज्य गोस्वामी जी मंगलाचरण के साथ श्लोक क्रमशः हैं। 7 कांडों की कथाओं के बीच बोए हैं। ये 7 कांडों के क्रमश नाम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, नंगा कांड और उत्तर कांड। हम सब कथा सभी दुखों और संशयों को समाप्त कर देती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सज्जनों, जीवन में दुखों का आना तो स्वाभाविक है। शिव जी भी पत्नी के वियोग में दुखी हुए थे, तो फिर हम मनुष्य क्या चीज है। दुखी भयो वियोग पति तोरे। सती वियोग से अर्थात दुख से मुक्त शिव जी तभी हुए जब उन्होंने राम कथा श्रवण की। तब जाके उनको शांति प्राप्त हुई। नाना भाती राम अवतारा, रामायण भूति अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा है ही नहीं। कथा अनंत है, कथाएं अनंत है। तो करोड़ कहें अथवा अपार कहें, फिर वे तुलसीदास राम कथा लिख रहे हैं, क्योंकि कोई तो कारण होगा। रामचरित मानस की रचना करने का निर्देश हमें भगवान श्री कृष्ण से मिला है। अच्छा, कैसे मिला है इसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोगों में विचरित हुए सतलोक पहुंचे। वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए सभा भवन में मार्कंडे आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों की धन की इच्छा करेंगे। अतः इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में भक्त बत्सल पार्वती जी ने भी श्री राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया। तब अपनी प्रिया से महादेव ने इस गुण रहस्य का वर्णन किया। वह उत्तर रामायण से प्रसिद्ध है। रति महेश निज मानस रखा, पाहि सुतमहि निवासन भाषा। रति महेश निज मानस राखा, पाई सुतमहि निवासन भाषा। तुलसीदास जी महाराज इनके द्वारा आज जगत में वह चरित्र प्रकाशित होकर लोगों श्री राम सन्मुख कर रहा है। वे शिव जी ने इसे पहले ही रच दिया।
और रचने के बाद उन्होंने अपने मन में रखा तथा सुअवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। इसीलिए मैं हृदय से प्रसन्न होकर का नाम रामचरितमानस रखता हूँ। अच्छा, मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने सर्वप्रथम कथा पार्वती को सुनाई। ये क्या, यह श्रवण ज्ञान से ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषुंडी को सुनाया था। बाद में काकभूषुंडी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया। वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसे भारद्वाज ऋषि को सुनाया। कुछ और मुझे हरि भगत जाना, कहानी सुनाही समो जन दिनाता। और भी जो हरि भक्त सज्जन है, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। भगवान की कथा में इतने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है, इसका परिणाम क्या है? जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, गंगा के पावन तट सुखताल में, उस समय देवता स्वर्ग का अमृत लेकर उनके पास आए और कहने लगे सुखदेव जी से, राजा परी राजा परीक्षित को अमृत भय है, तो यह स्वर्ग का अमृत लो और इनको पिला दो। बदले में हमको इनकी कथा दे दो, कथा का अमृत पिला दो। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा, स्वर्ग का अमृत दे दीजिए और राजा परीक्षित को अपने बदले में, अमृत के बदले में कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, तुम ठगने के लिए आए हैं हम लोग। कहाँ की कांच का टुकड़ा तो कहाँ मणि, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, वो ये भगवान की कथा अमृत मणि से बढ़कर है। विनय लेन देन समय की मूल वस्तु में होता है। तुम कह रहे हो कि स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत अदला बदली कर लो। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत दो कूड़ी के कांच के टुकड़े के समान है, और भगवान की कथा बहुमूल्य हीरे पोनी के समान है। कि गुरु जी इतना ही हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर व्योम शर्मा जी, आपने जितना भी बोला बहुत अच्छे से बोला है। बस अगर आप वीडियो में रहते तो हमको बहुत अच्छा लगता, और नियम यही है कि वीडियो में आके कथा कहना है। बाकी शैली बहुत अच्छी है, लेकिन हम वीडियो में आ पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कितनी अच्छे से तैयारी है, क्योंकि जब हम सामने देख लेते हैं तब हमको आत्मसंतुष्टि होती है।